मसीह की। जय मसीह की सर। सभी लोग खुश हो? सभी खुश है, आनंदित है? कोई जवाब नहीं। खुश है और थोड़ा दुख भी है। प्रभु का अनुग्रह से अच्छे हैं। Yes. आप लोगों का दुआ से। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी हो, खुश हो, दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, अय्यूब की किताब हमें ये बात सिखाती है कि प्रभु परमेश्वर नियंत्रण में है। हमारा परमेश्वर नियंत्रण में है। हर स्थिति का वही ताबा लेते हैं। इस समय में, इस संकटमय समय में, इस त्रासदी के समय में प्रभु परमेश्वर ने हम सभी को इस तरीके से एकत्रित किया। ये शुभ अवसर दिया हम लोगों को कि हम उनके चरणों के पास आए और उनका अनुग्रही वचन को मिलकर सीखे और उनके वचन के द्वारा हम सभी प्रोत्साहित हो, ढाढ़स बांधे और इस संकटमय परिस्थिति में, इस संकटमय काल में उनके वचन के द्वारा हम सभी जो है बलवंत बनाए जाए। तो आइए, कुछ दिनों से हम अय्यूब की किताब को देख रहे थे, तो उसी के चलते हम आगे की भी अपनी पढ़ाई, अपना जो अध्ययन है उसको जारी रखेंगे। एक मिनट के लिए। हाँ, अभी तक हमने जो है अय्यूब के किताब से कई पाठ सीखे। अभी तक हमने 7 पाठ सीखे हैं और प्रभु हमें अपने अगुवाई से, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें इन वचनों से, इस किताब से कई छुपे हुए रहस्य, कई छुपे हुए भेद हमें दिखाया है, सिखाया है और बहुत कुछ पाठ पढ़ाया भी है। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि अय्यूब के 3 साथियों, जो 3 साथी थे, जो 3 उसके घनिष्ठ मित्र थे, उनका अय्यूब के प्रति रवैया। अय्यूब जब संकट में पड़ गया, अय्यूब जब परेशानी में पड़ गया, अय्यूब के ऊपर ताड़नाएं आई, परीक्षाएं आई, तो ऐसे हालात में उसके जो 3 मित्र जो थे, उनका रवैया अय्यूब के प्रति कैसा है। अब तक अगर हमने देखा है तो अय्यूब के किताब में से हम अय्यूब की जो शुद्धता है और उसका जो उन्नति है, प्रगति है, उसको देखा। और शैतान का जो स्थान है, प्रभु परमेश्वर के सामने शैतान का जो स्थान है, अपवादी जो विरोधी है हमारा, उसका जो स्थान है, उसको हमने देखा। उसके बाद अय्यूब का जो परसिक्यूशन है, जो सताए जाना है, और अय्यूब का जो पेशेंस है, जिसका संयम है अय्यूब का, उसको हमने देखा। और शैतान का जो लगातार कोशिश करना और निष्फल प्रयोजन करना अय्यूब के जिंदगी में प्रवेश करके उसे सताने के लिए। तो ये हमें एक पाठ पढ़ा था है कि हमारे जीवन में भी प्रभु परमेश्वर के जो प्रिय चहेते बच्चे हैं, उनके जीवन में भी शैतान प्रभु परमेश्वर के अनुमति लेकर ही सारी तरह के उसके परेशानियां, ताड़नाएं और सतावापन जो है वो करता है। उसके बाद हमने देखा है कि अय्यूब की बातें, वो इतना सताए जाने के बाद वो इतना विचलित हो जाता है कि वो अपने ही जन्म को कोसने लगता है। उसके बाद हमने देखा कि अय्यूब के जो 3 मित्र है, कुल मिला के 4 मित्र है उसके, लेकिन पिछले बार हमने 3 ही मित्रों के बारे में देखा, जो एलीफाज, जोफार और बिल्दाद। ये सभी लोग जो है अय्यूब के ऊपर दोष लगाते हैं।
अय्यूब को हमेशा गलत ही साबित करने के लिए तुले हुए थे। अय्यूब अपने आप में बुराई कुछ नहीं देख पा रहा था, जिसके चलते उसको ये ताड़नाएं, ये परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ रहा हो। लेकिन उसके मित्र जो है अय्यूब के जीवन में कुछ भी सही नहीं देख रहे थे। So Job was finding no mistake in his life, but Job's friends were finding everything is a mistake in his life. तो उसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब का जो दो बड़े मित्र है, जो घनिष्ठ मित्र है, उसके जो वयस्क मित्र है, जो उम्र में बड़े थे, वो लोग अपने अनुभव के चलते, परिस्थितियों के चलते और अपने ज्ञान के चलते अय्यूब के ऊपर न्याय करने लगे। लेकिन उनमें जो जवान बिल्दाद जो था, वो अय्यूब के जीवन में जो घट रही थी, वो अय्यूब अपने पूर्वजों की बातें ना मानने के चलते हो रहा है करके विविध तर्क, अपने अपने तर्क दे रहे थे ये तीनों भी मित्र। तो अब हम देखेंगे कि एलीहू जो बचा हुआ उसका चौथा मित्र है, उसका रवैया क्या है वो देखेंगे हम उसके अय्यूब के जीवन में। तो अय्यूब के जीवन में आगे चल के हम देखते हैं एलीहू का जो रवैया है उसको हम देख पाएंगे। तो इसके लिए आगे चल के देखते हैं कि अय्यूब की किताब 32वां अध्याय से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अय्यूब जो है अपना एलीहू जो है एक बहुत ही मचा हुआ और बहुत ही संयम से सुनने वाला व्यक्ति है। और ये जो इनके इस और 32वां अध्याय से हम एलीहू का जो प्रमेय है, इसका इन्वॉल्वमेंट जो है, फ्रॉम चैप्टर 32 onwards we can see the fourth friend of Job's involvement over there. So all the time Job and his friends had been discussing the great matters, another person had been sitting and listening to these discourses. अभी तक जो है अय्यूब के और उसके बाकी साथी तीनों जो मित्र थे, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, एक दूसरे की सफाई दे रहे थे। अय्यूब अपनी सफाई दे रहा था, उसके मित्र उसके ऊपर निंदा कर रहे थे। ये सब वार्तालाप जो है, ये सारा डिस्कशन जो है, एक व्यक्ति जिसका नाम एलीहू है, जो सबसे छोटा है, जो जवान है, नौजवान है, वो सुन रहा था वहां बैठ के। और वहां पे हम देखते हैं कि ये एलीहू जो है, ये सब सुनने के बाद ये दोनों पक्षों के ऊपर क्रोधित हो जाता है। और इसका क्रोधित होना योग्य है और स्वाभाविक है, क्योंकि अय्यूब जो है वो अपने आप को प्रभु से भी ज्यादा उचित ठहराने लगा। बिकॉज जॉब हैड जस्टिफाइड हिमसेल्फ रेदर देन गॉड। वो प्रभु को उचित ठहराने के बजाय वो अपने आप को उचित ठहराने लगा। और दूसरा देखते हैं कि उसके जो तीनों मित्र जो थे, वो अय्यूब का जो परिस्थिति है उसका समाधान उनके चर्चा में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। सो ये एलीहू जो है, ये चारों में नौजवान व्यक्ति है, छोटा उम्र का है, तो ये सुन रहा था। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें इस बात को सिखाता है कि ये धीरज और विनम्रता का एक प्रतीक है एलीहू। जब बोलते हैं ना हमारी दुनियावी भाषा में, सांसारिक भाषा में बोलते हैं, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं पड़ते। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एलीहू जो है 32वां अध्याय तक खामोश रहा, सुनता रहा, और अब उसको समझ में आया कि अब उसकी बारी है बोल। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका।
सर आवाज नहीं आ रहा है। सर रुको रुको रुको। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं दोबारा ज्वाइन हो रहा हूँ, नेटवर्क का कुछ इशू है। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर आ रहा है, अभी आ रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है। बढ़िया आ रहा है, बढ़िया अच्छे से आ रहा है। ओके, तो मुझे होस्ट बनाइएगा जरा। रंजित ब्रदर, होस्ट बनाइएगा मुझे। हेलो, ओके ओके, थैंक यू। हेलो, यस यस, आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी सर, आवाज आ हाँ रही है सर, आपकी। बढ़िया बढ़िया आवाज आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एलीहू जो है वो बहुत ही धीरज से और विनम्रता से सुनने वाला व्यक्ति है। सुन रहा था जो ये बड़े लोग जो वार्तालाप कर रहे थे, आपस में जो चर्चा कर रहे थे, इस बात को वो बड़े विनम्रता से सुन रहा था। जब उसकी बारी आई, when he felt it was permissible for him to speak, he started speaking। और तब वो बोलने लग गया। तो एलीहू जो है, ये सारा जो वार्तालाप इनके बीच में हुआ, बातचीत जो इनके बीच में हुआ, चर्चा जो अयूब और उसके तीनों साथियों के बीच में हुआ, बचे हुए तीनों साथियों के बीच में हुआ, इसको वो निचोड़ते हुए, उसका एक सारांश निकालते हुए वो इस बात पे पहुंचा कि अयूब का समस्या ये है कि वो अपने आप को सही ठहरा रहा है, और दूसरा उनके मित्रों की समस्या ये थी कि दिलासा देने के बजाय अपने घनिष्ठ मित्र, गहरा मित्र को, दुखी मित्र को, परेशान मित्र को, जो संकट में फंसा हुआ मित्र को दिलासा देने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा रहे थे वो। सो इसीलिए एलीहू का दोनों पक्षों के ऊपर क्रोधित होना जायज लगता है हमें, हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलीहू जो है एक बहुत ही अच्छा बर्ताव वाला, यानी बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है जो अपने समय आने पर बातें करता है, और एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो विनम्र भी है और धीरज भी रखता है, और चीजों को सही आंकने में या सही आकलन करने की क्षमता रखता है। तो ये हमें, हमारे नौजवान भाइयों के लिए एक पाठ के जैसा है कि कई बार जब बड़े बोलते हैं तो हमें संयम से सुनना चाहिए, सुन के उसका निचोड़ निकाल के और उसमें सही बात जो है उसको पेश करना है, प्रस्ताव करना है। तो अब एलीहू जिस तरीके से तर्कों को रखता है, उन विषयों को हम देखते हैं। यहाँ पे कई विषय जो है एलीहू उनको सही ठहराते हुए अपने तर्क बताता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दो, लेट गॉड बी गॉड। इसके बारे में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस, अब जरा मुझे पढ़ने में मदद कीजिए। प्रेरित पौलुस जो है रोमियों के पत्री 3 अध्याय 4 वचन में क्या लिखते हैं?
रोमियो की पत्री 3:4 में, रोमियो का पत्री 3:4। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की जो प्रभुता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस लिखता है कि कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखता है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को छोड़ के कोई भी इस दुनिया में धर्मी नहीं है, कोई भी इस दुनिया में सच्चा नहीं है। वचन भी यही कहता है कि धर्मी कोई नहीं है, देयर इज नन राइचियस। सो ये एलीहू का जो पहुंच है जो है, ये सारी समस्या को एक नया दिशा दे रहा है, या नहीं तो ये समस्या को वो देखने का उसका नया तरीके का दृष्टिकोण है। अभी तक जो है दूसरे तीनों उसके साथी जो थे, वो या तो उन्होंने अपना अनुभव को बीच में लाया, या नहीं तो उन्होंने जो देखा उन चीजों को बीच में लेकर आया, उसको लेते हुए अय्यूब को समझा रहे थे, या नहीं तो उन्होंने अपने पूर्वजों को लेकर, इतिहास को लेकर, जो पुराने दिनों में बीत चुका था, उस अनुभव को लेकर अय्यूब के ऊपर चेष्टा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एलीहू एकमात्र व्यक्ति है, हम देखते हैं, जो परमेश्वर को चित्र में वहां पे लाता है। द अप्रोच ऑफ एलीहू वाज समथिंग न्यू टू दिस प्रॉब्लम। ही ब्रॉट गॉड इनटू द पिक्चर। He did not argue on the grounds of tradition as Bildad did. He did not argue on the grounds of legalism as Zophar did. And he brought God into the picture. और वो क्या कहने लगा? कहता है कि सारी जो चर्चा है, सारी जो विमर्श है, इसका अंत जो है प्रभु परमेश्वर ही करेगा। एलीहू का अपना एक नया आवाज सुनाई देता है, एक नया आवाज सुनाई देता है, नया पहुंच दिखाई देता है, नया प्रार्थना का अनुभव हम देख सकते हैं। सो एलीहू के आने से सारा जो सीनरी है वहां का, या सारा जो वातावरण जो है वहां का, वो बदल जाता है। और वो ऐसा बदलता है कि वो प्रभु को प्रभु ही दिखाने की कोशिश करता है। परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दो, परमेश्वर को परमेश्वर के स्थान में ही रहने दो करके वो अपना जो तर्क है वो पेश करने शुरू करता है। दूसरा जो बिंदु देखते हैं एलीहू का तर्क का, वचन से विश्वास, फेथ थ्रू द वर्ड। हम देखते हैं कि कई बार नौजवान लोग, हमारे नौजवान भाई लोग जो है, या हमारे जवानी लोग जो है, या सेवकाई के जो शुरुआती दिनों में नए सेवक जो होते हैं जो प्रभु परमेश्वर में, वो कई तरह के जो किताबें पढ़ते हैं। They read many biographies of many godly people or men of God, particularly men who had been noted for their walk of faith। खास करके जो लोग विश्वास में चले थे, उनके जीवन के बारे में अधिकांश जानने की कोशिश करते हैं। ये इसीलिए कोशिश करते हैं, ये अनुभव उनको जो है विषय को सही ढंग से समझने के लिए और भी निकट उनको लेकर आता है। लेकिन ये करने से उनका विश्वास बढ़ता नहीं है, विश्वास की मात्रा बढ़ता नहीं है, विश्वास का ज्ञान बढ़ता है। लेकिन इसमें विश्वास का ज्ञान बढ़ना अलग है और विश्वास में बढ़ना अलग है। विश्वास में बढ़ने के लिए एकमात्र सहारा ये है कि
या विश्वास में बढ़ने के लिए एकमात्र जवाब प्रेरित पौलुस जो है हमें रोमियों की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में बताते हैं। रोमन्स 10:17 विश्वास में बढ़ने का जो एकमात्र जवाब है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So then the faith comes by hearing and hearing by the word of God. So ये कई लोगों के जीवन में ये वचन, एकमात्र ये वचन जो है बहुत सारे बदलाव लाया है। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया हुआ है। So ये परमेश्वर का वचन से ही एलीहू जो है अय्यूब का सामना करता है, और परमेश्वर का वचन से ही, वाणी से ही अय्यूब को वो शांत करता है। So it was the word from God that Elihu brought to Job and silenced Job finally. और ये जो सैद्धांतिक या सीख जो होते हैं अय्यूब के जीवन के द्वारा, जो हमें सीख मिलते हैं, वो हम नए करार में, नए नियम में हम इन सीखों को पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अधिक इनको हम जान सकते हैं, और हम इसलिए जान सकते हैं कि हम अय्यूब से भी अच्छे जगह पे या अय्यूब से भी बेहतरीन तरीके से हमें समझाया गया है कि प्रभु की मंशाएं क्या है, प्रभु की योजनाएं क्या है, प्रभु की जो प्लान्स क्या होते हैं। सो इसीलिए हमारे ऊपर जो है अधिक जिम्मेदारी होती है प्रभु के विश्वास करने में, और औरों को विश्वास में लाने के लिए हमारे पास अधिक जिम्मेदारी दी गई है। So today we are in a better informed, and today we are in a better position to grow in faith and to bring others in faith. इसके लिए एक वचन हम देखते हैं, गलतियों की पत्री 2:20। गलतियों की पत्री 2:20। भाई लोग कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है? गलातियों 2:20। यस जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यस 21 भी पढ़िए भाई। 21 भी ओके। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पे बड़े साफ तरीके से खुलासा करते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। हम में से आप, मैं, हम सब जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके उनके अनुग्रह में, उनके अनुग्रह के चलते उद्धारता में जो आए हैं, तो यही अनुभव हर एक का होना चाहिए। क्योंकि पुराने नियम में उनको क्रूस का शक्ति का ज्ञान नहीं था, पुराने नियम में क्रूस का अनुभव नहीं था किसी को। तो इसीलिए चीजों को, विषयों को नए नियम में बड़े अच्छे तरीके से और बड़े साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ रखते हुए हमको समझाया गया है। इसीलिए पुराने नियम के लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी अब हमारे नए नियम के विश्वासियों में बन जाता है कि विश्वास के प्रति हम विश्वासी बने रहे, और विश्वास के प्रति हम विश्वासी बन के विश्वास में लोगों को और आगे बढ़ाते रहे। ये मेरा जो कहना है, ये बहुत ही संजीदा और सीरियस थिंग है, सीरियस मैटर है कि विश्वास में बने रहे और विश्वास में हम आगे बढ़ते रहे, और विश्वास में बने रहते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते हुए और भी लोगों को, अपने साथी लोगों को, उनको विश्वास में हम आगे बढ़ाते रहे। तो ये अनुभव हमें कहाँ से मिलता है?
ये अनुभव हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पे जो उन्होंने कार्य किया है उससे मिलता है, क्योंकि उनके साथ, जैसा प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी पुराना स्वभाव को छोड़ते हुए, पुराना स्वभाव को सारा हम क्रूस पे चढ़ाते हुए, या ये ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव सारा लेकर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर कील ठोक के हमेशा हमेशा के लिए वो स्वभाव को वहां पे नष्ट कर दिया। तो अब नए नियम के विश्वासियों में जीने वाले कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने उस क्रूस की घटना को देखा नहीं, हमने उस क्रूस के सारा जो प्रक्रिया हुई थी उसके हम चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस विषय के ऊपर इतना हम भरोसा करते हैं, इतना हम विश्वास करते हैं कि मानो हम वहां पे मौजूद है, मानो ये हमारे जीवन में कल की घटी हुई घटना है। सो ये विश्वास का जो ताकत है। तो इसमें देखते हैं कि विश्वास के बारे में एलीहू जो है अय्यूब का सारा जो सोच जो है वो घुमा देता है, बदल देता है। तो इसी रीति से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी किसी भी व्यक्ति को संकट में जब पाते हैं, उन्हें जब दिलासा देने हम जाते हैं, तो पहले तो उनका विश्वास को मजबूत करना चाहिए हमें, और वो विश्वास जो है केवल और केवल प्रभु परमेश्वर का मधुर वचन के जरिए ही होता है। तो फेथ थ्रू द वर्ड। फर्स्ट थिंग इज लेट गॉड बी गॉड, सेकंड इज फेथ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। पहले तो प्रभु को प्रभु रहने दो, उनको अपने काम करने दो, उनसे ज्यादा आप धर्मी ना बनो। अय्यूब ने यही गलती किया। दूसरा जो है विश्वास जो है वचन के जरिए होना चाहिए, यानी वचन को हम आधारित होना चाहिए, हमारा विश्वास जो है वचन पर आधारित होना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं एलीहू का जो अच्छापन था या उसका जो तर्क जो था वो ये है सोर्स ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का सोता। अय्यूब की किताब 32वां अध्याय आप लोग लिख लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 32वां अध्याय 9वां वचन में देखते हैं हम कि जो महान पुरुष होते हैं ना, ये हमेशा अकलमंद होते नहीं है, होने की जरूरत नहीं है, या नहीं तो जो उम्र में परिपक्व हो जाते हैं कि वो सारा न्याय को समझ लेते हैं, ये ऐसा भी नहीं होता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 वचन देके क्या लिखते हैं? जेम्स 3:17। कोई भी भाई फटाफट पढ़िए। बहनें भी पढ़ सकती है, इसमें कोई निषेध नहीं है, क्योंकि बहनें जल्दी पढ़ेंगे। याकूब सर, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। याकूब 3:17। ओके। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, तो ये ज्ञान कैसा होता है? कैसा होता है ये ज्ञान? पहले तो पवित्र होता है, दूसरा जो है मिलनसार होता है, कोमल होता है, तीसरा, चौथा जो है मृदुभाव होता है, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, यानी उसमें फलदायक ज्ञान होता है, और वो पक्षपात नहीं करता। तो ये ज्ञान कहाँ से आता है? कोई बताएगा ये ज्ञान कहाँ से आता है? अपने अपने माइक खोल के बता सकते हैं, ये ज्ञान कहाँ से आता है? जी, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से। हाँ, और कौन बताए? गब्बर भाई ने सही कहा, लेकिन ये जो मैं सवाल करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, तो उसका जवाब भी वचन में ही रहता है। ये वचन का शुरुआत में ही है, देखिए, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर का मतलब क्या है? ज्ञानी सुलेमान कहता है
ज्ञानी सुलेमान कहता है सूरज के नीचे सभी व्यर्थ है। सूरज के नीचे, सूरज के ऊपर के बारे में नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब है सूरज के ऊपर जो भी है सभी लाभदायक है। इसका मतलब ऊपर, मतलब सूरज के ऊपर कौन है? प्रभु परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उनकी वाणी में से जो ज्ञान मिलता है उसमें से इतने सारे गुण हमें मिलते हैं। लेकिन दुनियावी ज्ञान में हमें ये सब चीजें नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमारा जो ज्ञान का सोता है वो कहाँ है? वो ऊपर है, वो प्रभु परमेश्वर है। So here Elihu pointed out that great men are not always wise. 9वां वचन 32 का जो 32:9 में हम पढ़ सकते हैं, great men are not always wise, neither do the aged understand judgment. So एलीहू जो है इस बात से समझौता नहीं कर रहा था कि अगर एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उम्र में परिपक्व हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास ज्यादा ज्ञान है। नहीं, उसका अनुभव ज्यादा है, उसके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन उसके पास ज्ञान की कमी है। इस ज्ञान के कमी के चलते ही तीनों जो मित्र थे, अय्यूब के बाकी तीनों मित्र जो थे, उन्होंने अय्यूब को हमेशा गलत ही ठहराने लगा। तो लेकिन ये नौजवान यहाँ पे सच्चाई समझ गया कि जो ज्ञान जो होता है, ग्रेटेस्ट विजडम लाइज इन द मैन हु हैज द वर्ड ऑफ गॉड टू ब्रिंग। जो परमेश्वर का वचन जिसके पास रहता है उसमें ज्यादा ज्ञान होता है। सो अय्यूब, एलीहू कहता है कि हाँ, मैंने सारा कुछ सुना, सब कुछ ध्यान दिया, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मुझे कुछ भी सच नहीं लगा, मुझे कुछ भी न्याय नहीं लगा। और चौथा विषय हम देखते हैं, बहुत ही दिलचस्प विषय। चौथा हम देखते हैं कि अय्यूब को एक जगह पे, हम पिछले क्लास में हमने देखा था अय्यूब किसके लिए तरस रहा था। यहाँ पे उसके पत्नी ने उनको, घर वालों ने उसकी ठट्ठा उड़ाई, मजाक किया। पत्नी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी परेशानी के चलते वो अय्यूब का मृत्यु चाहने लग गई। उसके मित्र जो है अय्यूब को सताने लग गए। अय्यूब तो वैसे ही पहले से सता चुका है, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, माली तौर पे, पारिवारिक तौर पे वो वैसे ही परेशानियां झेल रहा था। उसके ऊपर उसके मित्रों ने भी आके जले पे नमक लगाना या घाव पे नमक लगाने का काम कर दिया था। लेकिन वो उस समय में अय्यूब चाहता था, बड़े बुराई से वो चाह रहा था, यानी बड़ी निष्ठा से वो चाह रहा था कि वो एक मध्यस्थ के बारे में अपेक्षा कर रहा है। पिछले क्लास में हमने यही देखा कि मेरे बीच में कोई आए, कोई मीडिएटर मेरे बीच में रहे और मेरे बारे में तर्क किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नौजवान एलीहू जो है वो एक मध्यस्थ के रूप में आ गया। और हमारे मध्यस्थ कौन है? हमारे और प्रभु परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे, और प्रभु यीशु मसीह है। आज भी अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ करते हैं। उन दिनों में अय्यूब के जीवन में भी उनके बीच में एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति को हम देखते हैं एलीहू के रूप में। दूसरे उसके जितने भी मित्र थे, जैसे कि मैं अभी तक बता रहा हूं, वो अय्यूब के ऊपर दोषी ही ठहरा रहे थे, लेकिन अय्यूब को समझाने के लिए यहाँ पे नौजवान एलीहू आ गया। और दूसरा देखते हैं, आज के तारीख में भी हमें भी इस संकटमय परिस्थिति में, जो जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जिस वातावरण से सारा देश, सारा दुनिया, सारा संसार गुजर रहा है, वहां पे भी हमें एक सांत्वना देने वाला, एक आराम देने वाला, एक मध्यस्थ हमें चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की धन्य है, क्योंकि आप और मैं इतने धन्य लोग हैं कि हमारे पास वो सोता है, हमारे पास वो मध्यस्थ है जो हमें शांति दे रहे हैं, जो हमें अमन दे रहे हैं, जो हमें आराम दे रहे हैं।
दुनियावी लोग जो है डर चुके हैं, दुनियावी लोग जो है इस ताड़ना के प्रति जो वो समर्पित हो गए हैं। लेकिन आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर ने एक ढाढ़स दिया है कि यदि हमें कोरोना हमें हरा देता है, यदि हम कोरोना से हार जाते हैं, तो हमारे लिए एक बेहतरीन जगह प्रभु परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों। कितने उनके चहेते, प्रभु परमेश्वर के कितने चहेते घर बुलाए गए हैं और अविश्वासी लोग मर गए हैं। विश्वासी मरता नहीं है, विश्वासी घर बुलाया जाता है, अविश्वासी मर जाता है, आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी मर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब का जो मित्र है, जो छोटा सा सबसे उम्र में नौजवान मित्र जो है, वो अय्यूब के लिए एक मध्यस्थ के रूप में पेश आ रहा है। जहां पे द्वेष है, जहां पे झूठ है, जहां पे जो परेशानियां है, वहां पे हमारा प्रभु हमें शांति देने वाला प्रभु परमेश्वर कहता है और हमें स्वर्गीय ज्ञान से भर देता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय देखते हैं हम दोबारा, 3 अध्याय 13 से लेके 16 तक पढ़े, 13 से लेके 16 तक। ओके। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी और ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यहाँ पे 2 ज्ञानों के बारे में हम देखते हैं। एक तो ज्ञान जो ऊपर से आता है, दूसरा ज्ञान जो है नीचे है, जो सांसारिक है। वो सांसारिक ज्ञान कैसा होता है? सत्य का कड़वी डाह होता है और विरोध रखता है और सत्य का विरोध करता है और घमंड करता है। वचन हमें बड़े चतुराई से और बड़े कठोरता से हमें चेतावनी देता है कि ऐसा ज्ञान के ऊपर तुम निर्भर मत रहो, क्योंकि वो ज्ञान निष्फल होता है, वो ज्ञान से कुछ भी फल नहीं मिलता। तो यही चीज जो है एलीहू अय्यूब को बता रहा है कि तुम जो है अपने आप को सही ठहराने के कोशिश में मत लगे रहो। तुम जो हो प्रभु परमेश्वर के हवाले हालातों को डाल दो। वही सबका नियंत्रण करने वाला है, वही तुम्हारी स्थिति का नियंत्रण करने वाला है। और दूसरे हालत में अगर हम देखते हैं तो जिस ज्ञान के बारे में एलीहू अय्यूब से बात कर रहा था, इट वॉज विथ गॉड्स विजडम दैट एलीहू स्पोक टू जोब। ये प्रभु परमेश्वर की दैविक ज्ञान से ही एलीहू जो है पूरे 32वां अध्याय में हम देख सकते हैं उस अय्यूब से बातें कर रहा है। और जब जितनी देर तक एलीहू बात कर रहा था, अय्यूब में शांतता हम देखते हैं। अय्यूब जो है खामोशी से सुन रहा है, उसके मित्र जो है खामोशी से सुन रहा है। उनको एक नौजवान प्रभु परमेश्वर के वचन से, प्रभु परमेश्वर के तर्क से, प्रभु परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान से उनको शांत कर सका। तो आज मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम भी किसी को शांत करना है तो प्रभु परमेश्वर का दिया हुआ स्वर्गीय ज्ञान से हम उनको शांत कर सकते हैं। शांत करने का मतलब है कि हम अपना फल दिखाना। 17वां वचन में हमने देखा था याकूब की किताब 3 अध्याय में कि उस ज्ञान का क्या क्या फल होते हैं। यहाँ पे एलीहू जो है, एलीहू फिट्स द राइट इनटू द पिक्चर ऑफ ब्रिंगिंग अ गैप बिटवीन एम्प्टीनेस ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो समस्याओं को सुलझाने का जो खालीपन अय्यूब के मित्रों ने बना दिया था, उसको पूरा करने के लिए एलीहू जो है एक सही व्यक्ति
के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं। So Elihu fits right into the picture, and he fits right into the solutions offered by Job's friends. So वो प्रभु परमेश्वर को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। So हमें भी वो एक सही मध्यस्थ का जैसा हम देख सकते हैं कि अय्यूब का मददगार बन गया। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह भी जो है हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बनकर चीजों को सुलझा रहे हैं, समझा रहे हैं और हमें उनसे मेल मिलाप करा रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि एलीहू के जो सोच है उनको देखते हैं। एलीहू का जो सोच है वो क्या है? सबसे पहला उसका बेसिक सोच हम देखते हैं कि एलीहू अय्यूब को मदद करने के लिए निकला। ये एक सच्चा मित्र होता है, एक सच्चा मित्र के गुण है। ये अय्यूब को मदद करने के लिए वो निकलते हुए हम देखते हैं उसको। और दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 और 20 में भी हम देखते हैं कि हमारा क्या काम है। दूसरे कोरिन्थियों 5 और 20। हेलो, यस सर, पढ़ रहा हूँ। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में, नाउ देन वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम भी जो है प्रभु के कौन है? मसीह के कौन है? वहां पे कौन लिखा है? मसीह के, बताइए। राजदूत। राजदूत है। राजदूत का काम क्या होता है? राजदूत का काम क्या होता है? एक देश का रिप्रेजेंटेटिव है। यस, वेरी गुड। एक देश का रिप्रेजेंटेटिव है। और क्या काम होता है उसका? उसको कब भगा दिया जाता है? एम्बेसडर जो होता है, राजदूत जो होता है, एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब उसका देश का अधिकारी बुलाता है वो चला जाता है। मैंने भगाने की बात किया ब्रदर, बुलावे की बात नहीं किया। हाँ, तो ये जो राजदूत जो होता है, एक देश को प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे देश में उसको रखते हैं, ताकि वो देश, जिस देश में उसको रखा गया और जिस देश से वो गया, इन दोनों के बीच में मित्रता बना के कायम रखने के लिए। जिस दिन ये मित्रता भंग हो जाती है उसे भगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान का जो राजदूत है हमारे देश में रहते हैं, वो जब तक रहते हैं तब तक बॉर्डर में कोई संगीन हरकत ना हो, या देश में उस पाकिस्तान के जरिए हमारे देश में कोई बहुत बड़ी सी घटना ना हो। अगर ऐसे होता है तो इमीडिएटली उस राजदूत को इस देश से निकाल देते हैं। सबसे पहले उसको निकाल देते हैं और उस देश वाले उसको बुला लेते हैं, जैसे कि भाई ने कहा। तो एक राजदूत का मतलब ये होता है, एम्बेसडर्स ड्यूटी इज टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। दो पहचानों के बीच में संबंध बनाए रखना। तो ये इसीलिए आपको और मुझे चुन लिया गया है इस दुनिया में। प्रेरित पौलुस कहता है कि नाउ देन वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। किसके एम्बेसडर है हम लोग? मसीह यीशु के, प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए वो कहता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के राजदूत बने हैं तो हम प्रभु परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बनने में रहने वाले होना चाहिए और दूसरों को मेल मिलाप में लाने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो हमें उस राजदूत, इस दुनियावी राजदूत के जैसा निकाल दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा। और यहाँ पे एलीहू का जो सोच है दूसरा एक ये है कि प्रभु परमेश्वर यानी
यहोवा परमेश्वर या प्रभु परमेश्वर सबसे बढ़कर महान है। एलीहू का बुनियादी सोच, Elihu's first basic thought in approaching to Job and his problem was to make clear that God is greater than man. ये बुनियादी सोच है एलीहू की, अय्यूब के समाधान में उतरने में अय्यूब को ये बात समझा दे कि प्रभु परमेश्वर जो है वो शक्तिमान है, वो सभी मनुष्य से भी वो बहुत ही शक्तिशाली है। और इस लाइन में अगर हम देखते हैं गलतियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन, Galatians chapter 6 verse 1, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल विषय प्रेरित पौलुस लिख रहा है। लिखता है कि ब्रदर्स, इफ एनीवन इज कॉट इन एनी ट्रांसग्रेशन, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, सो यानी नहीं पकड़े जाना या अपराध नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन अगर पकड़ा भी जाए तो हमें एक काम दिया गया है, तुम्हें एक काम दिया गया है, जो आत्मिक है उनको एक काम दिया गया है। वो क्या करना है उनके साथ? नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब को कठोरता से संभालने की कोशिश की, एलीहू जो है नम्रता से संभालने की कोशिश कर रहा है। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा इस नए नियम के विश्वासी जो हम और आप है, हमें दिखाता है कि कमजोर स्वभाव वालों को हमें संभालना है, उनके प्रति ढिंढोरा पीटते फिरना नहीं है हमें। अगर कोई भाई को हम कमजोर पाते हैं तो उसके बारे में ढिंढोरा पीटते हुए हम नहीं फिरना चाहिए। ये मैं नहीं, वचन कहता है कि तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मतलब इट इज हीड योरसेल्फ दैट यू कीप वॉच ऑन योरसेल्फ लेस्ट यू टू बी टेम्प्टेड, यानी तुम भी ऐसे परीक्षा में पढ़ सकते हो। तो जब तुम परीक्षा में, मैं परीक्षा में जब पढ़ूंगा या पढ़ोगे, तब हमें भी कोई सहायक चाहिए, हमें भी दिलासा देने वाला मित्र चाहिए। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। अय्यूब के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, अय्यूब के पास उसके मित्र थे। सो दिस वाज द वे एलीहू sought to help Job। इस तरीके से एलीहू जो है अय्यूब को मदद करने के लिए निकला। वो जो है अय्यूब की जो गलतियां जो है बिना विरोध या बिना क्या बोलते हैं ऑपोजिशन के अय्यूब को बता सका। He uncovered Job's faults without stirring up his opposition। देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, आप लोग ये अध्याय पढ़ रहे हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब पढ़ोगे तो इन सच्चाइयों को जानोगे कि कहीं पे भी जब एलीहू बात कर रहा था अय्यूब चुपचाप सुन रहा है, खामोशी से सुन रहा है, बिना विरोध किए। दूसरा हम देखते हैं एलीहू जो है अय्यूब को जैसा मिला वैसा ही उसने ग्रहण किया। जैसा अय्यूब था, जो स्थिति में अय्यूब था, उसी स्थिति में एलीहू took Job as he found him। He sought to ascertain the facts concerning patriarchs, then he spoke light of his facts। यानी एलीहू जो है अर्ध सत्यों को जो अय्यूब के पास नहीं रखा, वो जो है पूर्वजों ने जो किया उन बातों को भी बताया। उन बातों को बताते हुए उनकी रोशनी में जो प्रभु परमेश्वर के विश्वास, जो पूर्वज विश्वासी थे, उनके बारे में उनके उदाहरण देते हुए, उनके अनुभवों को बताते हुए
अय्यूब को ढाढ़स देने निकला वो। इसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब को जो है एलीहू उसका जो समस्या है वो बताता है। अय्यूब का एक ही समस्या था। क्या था वो समस्या? वो समस्या ये था कि इन सारे तकलीफों में भी उसने प्रभु परमेश्वर को दोषी तो नहीं ठहराया, लेकिन अपने आप को सच ठहराने का कोशिश किया, अपने आप को जो है वाइस बनाने का कोशिश किया, जस्टिफाई करने का कोशिश किया, बजाय कि प्रभु परमेश्वर को वो जस्टिफाई करता। सो हम ये नहीं बोलते हैं कि अय्यूब में कोई पाप था या अय्यूब में कोई पाप नहीं था, बट एक विषय तो तय है कि अय्यूब का जो समस्या जो थी वो उसका स्वयं या नहीं तो उसके अंदरूनी घमंड जो था वो दर्शाता है। और दूसरा, प्रभु परमेश्वर का जो भलाई है उसके ऊपर शंकित होना। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे वो अपने आप को कोसता है, प्रभु को नहीं कोसता, वो अपने आप को कोसता है और प्रभु परमेश्वर से सवाल करने लग जाता है, जैसे आप और मैं किसी समस्या में पड़ जाए तो करते हैं, व्हाई गॉड, व्हाई लॉर्ड। ऐसा ही अय्यूब भी हमने देखा कि पिछले कक्षाओं पिछले अध्ययनों में कि वो भी सवाल करता है कि व्हाई गॉड। तो आगे देखते हैं कि अय्यूब का अपना एलीहू का तर्क को जारी रखते हुए प्रभु परमेश्वर जो है बातें करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली है, वो प्रभु परमेश्वर किसी भी मनुष्य से महान है। प्रभु परमेश्वर जो है बातें करने वाले हैं। Elihu went on to say that God had spoken not once but many times, even though man did not perceive it. Elihu assured that Job that God was still speaking to him. और उन सुनिश्चित कर रहा है अय्यूब को कि परमेश्वर जो है वो बातें कर रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपना काम बखूबी जानते हैं। No one need to tell him what he should be doing. No one need to tell God what to do. कई बार हम प्रार्थनाओं में हम प्रभु को काम दे देते हैं ना। कई बार हम अपने प्रार्थनाओं में प्रभु परमेश्वर को काम देते हैं। Many times in our prayers, unknowingly, ignorantly, we put God on the job. Many times, even I also struggle with this problem. We put God onto business. God do this. God do that. God knows what to do. God knows what to give. God knows when to give. God knows whom to give. God knows how to give. प्रभु जानता है किसको दें, प्रभु जानता है कैसे दे, कहां दे, कब दे। लेकिन हम जो है प्रभु परमेश्वर को काम देने वाले दे देते हैं। प्रभु परमेश्वर हमेशा जो है मनुष्य से बढ़कर है, वो अपना काम जानते हैं। प्रभु प्रभु है, God is God. So let us seek to find God's standpoint on these points. ये जितने भी हमने बिंदु देखा है, इसमें प्रभु का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर कभी भी कोई अधर्म का काम नहीं करेगा। ये अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो भले लगता होगा अय्यूब को ये अधर्म है या अनजस्टिस है, लेकिन प्रिय भाई प्रिय बहन, हम धन्य विश्वासी है क्योंकि हमें इनका खुलासा किया गया है। यहां तक कि प्रभु परमेश्वर जो है, अब्राहम जब उससे पूछता है, shall not the judge of all the earth do right? यानी जो सारे पृथ्वी पर न्याय करने वाला है वो क्या भलाई नहीं करेगा? भलाई करेगा, अवश्य करेगा।
और पौल, प्रेरित पौलुस जो है, दूसरे दृष्टिकोण से लिखता है कि वो मैन व्हाट आर दाउ रिप्लाइस्ट अगेंस्ट गॉड, हे मनुष्य तू कौन है जो प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध जवाब देता है। इस संध्याकाल के समय में हाय अपने आप को टटोले, अपने आप को परखे कि क्या हमने भी प्रभु को दोषी ठहराने का कभी गलती किया है। इफ वी हैव बीन गिल्टी ऑफ एक्यूजिंग गॉड, लेट अस टर्न आवर आइज अपॉन जीसस, लुक फुल ऑन हिज वंडरफुल फेस, उनके खूबसूरत चेहरा को देखे और समझने की कोशिश करे कि उनके जो महिमा का जो प्रकाश है, उनका जो अनुग्रह का जो प्रकाश है, उसके सामने क्या आप और मैं खड़ा हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो है एलीहू को हम देखते हैं, वो अय्यूब को समझा रहा है कि प्रभु बखूबी जानता है वो क्या कर रहा है, और प्रभु बखूबी जानता है कि तेरे जीवन में क्या हो रहा है। यदि हम अपने ज्ञान से परमेश्वर के ज्ञान को पहचाने तो वो हमारे लिए हम हमेशा कम ही समझेंगे। इसीलिए हमें क्या है, वी नीड टू सबमिट आवरसेल्व्स टू गॉड। सबमिशन, यहाँ पे एलीहू जो है अय्यूब को यही बात सिखा रहा है कि इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग और इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ राइचियस, सबमिट टू गॉड। अपने आप को धर्मी ठहराने से अच्छा तुम प्रभु परमेश्वर के प्रति सुपुर्द हो जाओ। और प्रभु परमेश्वर धर्मी है और पवित्र है, वो धर्मी है और पवित्र है। भजन संहिता 119:75 पढ़े भाई, भजन संहिता 119 और 75वां आयत, Psalms 119 75 75। Yes. हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। ये कितना खूबसूरत सा प्रार्थना है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तू अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। ये हमें से हरेक का एक प्रार्थना होना चाहिए। सबसे पहले ये प्रार्थना करने के लिए हमें जानना चाहिए कि वो धर्मी है और उसके नियम धर्मी है, धर्म योग्य है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना, क्योंकि प्रभु धर्मी है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है अपनों के प्रति सुधि रखते हैं। God cares for his own। अब ये एलीहू का एक और तर्क है कि परमेश्वर जो है अपनों का सुधि रखते हैं। अय्यूब की किताब 34:13 से लेके 15 तक हम इसको जान सकते हैं। तो ये बता रहा है कि प्रभु परमेश्वर जो है, स्वर्गीय परमेश्वर जो है, वो सारे जीवन का सोता है। एक तो सारे ज्ञान का सोता है और वो सारे जीवन का भी सोता है। अनुमान लगाइए, सारा जीवन जो है उन्हीं में वास करता है। एक पल भर के लिए अगर वो अपना जीवन हमसे छीन ले तो हमारी गति क्या होगा। This is telling us that God is the source of all life and all life lies in him. If God for one moment should withdraw his life from any one of us, what would be our state? हमारा स्थिति क्या होगी? हम मरे हुए में गिनती में आ जाते हैं। सो हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो जीवन का सोता है, ज्ञान का सोता है। प्रभु परमेश्वर महान है। 34वां अध्याय अय्यूब के 16 से लेके 20 तक हम उनकी महानता एलीहू समझाते हुए देखते हैं। सब चीजें प्रभु परमेश्वर के हाथों में है। यदि वो प्रधानताएं हो, यदि हो लोग हो, जनता हो, प्रजा हो, सब कुछ
प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 3 और 5 पढ़े भाई, 3 से लेके 5 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 3 and 5, 3 to 5, 3 to 5। 3 to 5, 3 4 5। जी सर। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। बस देखिए, ये बहुत ही सुपरिचित वचन है, कई बार हमने इसको पढ़ा है। तो ये हमें ये तीनों वचन क्या बताते हैं? ये तीनों वचन हमें ये बताते हैं कि सब कुछ प्रभु परमेश्वर में उत्पन्न हुआ, सब कुछ उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें जीवन है, और वो जीवन इसलिए है क्योंकि वो जीवित है। ये ऐसा जीविता परमेश्वर है हमारा। इतना खूबसूरत सा वर्णन हमें मिलता है नए नियम में। यही वर्णन एलीहू अय्यूब को दे रहा है। देखिए, एक मित्र, चारों लोगों ने मिलके 22 से लेके 32 तक अय्यूब की खूब ठट्टा किया, लेकिन एक मित्र जब एंट्री हुआ तो अय्यूब को कितना सांत्वना दे रहा है, कितना ढाढ़स दे रहा है, कितना सपोर्ट दे रहा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु परमेश्वर भी आपको और मुझको ऐसा ही सपोर्ट देने वाला व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, ऐसा ही ढाढ़स देने वाला व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, ऐसा ही एक मध्यस्थ, जब किसी भी परेशानी लोगों के बीच में है तो वहां पे एक मध्यस्थ के रूप में देखना चाहता है। Our Lord wants you and me also to be a mediator, a beautiful mediator like Elihu। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 26 को देखें, 5 और 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार, Gospel according to John chapter 5 verse 26। 26, ओके। chapter 5 verse 26। यस। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवित रहता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। Yes, because the Father is the source of life, he made the Son also the source of life। यही हमें यह वचन बताता है, 26वां वचन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है। और जो कुछ मैंने पिता से पाया है वो सब मैं तुम्हें देता हूं। हम कितने धन्य हैं, देखें। जो कुछ पिता से मैंने पाया है सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैंने सब पिता से पाया है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के हूबहू वचन है, बोल है इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, अपने आप को कम मत आंकना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु परमेश्वर के राजदूत हो। यू आर द एम्बेसडर्स एंड यू आर द लाइफ कैरिंग पर्सन। आप जीवन को लेके चलने वाले लोग। हम इस वचन को हाथ में लेते हैं। वचन क्या है? वचन जीवित है, वचन जीवित है। इस जीवित वचन को हम हाथ में लेके चलते हैं तो यू आर टेकिंग द लाइफ इन योर हैंड्स एंड मूविंग अराउंड, एंड यू शुड बी गिविंग दैट लाइफ टू दोज हु आर लाइफलेस। जो जीवन रहित लोग हैं, जो अनंतकाल के मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जो लोग निकल जाने के बाद जिनको हम बोलते हैं कि मर गए, उन लोगों को उनका दशा बदलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको एक एम्बेसडर बनाया है, एक स्वर्गदूत, एक राजदूत बनाया है, ताकि उनके जो मर गया जो स्वर्ग जो वर्ड है वो चेंज करके उनको घर बुलाया गया है उस पद में रखने के लिए। कितनी धन्य आशा है आपको और मुझको दिया है प्रभु परमेश्वर ने।
प्रभु के धन्य नाम की स्तुति हो। तो उसके बाद में एक और वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 5 और 12 देखे भाई। पहला यूहन्ना की पत्री 5 और 12, जल्दी जल्दी अभी हम इसको समाप्त करेंगे। 5 का 12। 5 का 12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अब ये सवाल बहुत बड़ा भारी सवाल है आपके लिए और मुझके लिए, मेरे लिए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास मृत्यु है। आप क्या लेके चल रहे हैं? आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है? जीवन है या मृत्यु लेके चल रहा? मेरी वाणी मृत्यु को प्रकट करती है, आपकी वाणी मृत्यु को प्रकट करती है या जीवन को प्रकट करती है? एलीहू का वाणी अय्यूब के लिए जीवन प्रकट किया, अय्यूब के जीवन में आनंद लेकर आया। मृत अवस्था में जो अय्यूब पड़ा था उसमें एक ढाढ़स लेकर आया। आप और मैं किस चीज के लिए उपयोग किए जा रहे हैं? प्रभु परमेश्वर जो है महान है, ये हमने देखा। प्रभु परमेश्वर जो है जीवन का सोता है, ये हमने देखा। अगर वो जीवन का सोता है, उसके विश्वासी होने के नाते आप और मैं भी जीवन लेके घूम रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सारा ज्ञान उनके पास है। परमेश्वर के कुछ कार्य हमें जो है सर आवाज नहीं आ रहा सर। का आवाज चला गया और एक बार जी थोड़ा सा वेट करो, आएंगे। थोड़ा वेट करते हैं। क्या है उनका वहां पे कभी कभी नेट नहीं आता है। जी सर, नेट का ही प्रॉब्लम है उनको।